यहाँ पे बच्चे पहले ही करना शुरू कर दिए हैं 80+। अब आइए, किस कैटेगरी वालों को क्या शूट करना है, किसको 80+ लाना है, किसको 70+ में काम हो जाएगा, किसको 60+ लाना है। साथ ही साथ ये लास्ट मिनट में आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, अपने भाइयों के साथ, अपने दोस्तों के साथ क्या स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए। रुपेश कुमार जी, सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, एक कटु सत्य है कि आपको मैं पहले बताऊं कि आपका कितना भी आ रहा है, क्या भी आ रहा है, इस सब चीज को ज्यादा शो अप नहीं करना चाहिए, इस सब चीज में नजर लग जाती है। ठीक है, 94 वाले सेफ है, 99 वाले सेफ है। देखिए, सबसे पहले आपके एग्जाम जो में कितने पेपर है आप सभी को पता है, और किस 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 पेपर में क्या क्या वेटेज है सभी को पता है। सबसे पहले मैं आपसे ये लिखना चाहूंगा, सबसे पहले मैं आपसे बोलना चाहूंगा, आपके पेपर में मैथ से सबसे नंबर 1 ही पे लिखा है, कितने नंबर का, 25 नंबर का है। बाकी आपका 3 पेपर, मैं मैथ्स को अलग लिख रहा हूं और 3 पेपर अलग लिख रहा हूं। एक आपका सोशल साइंस हो गया, एक आपका जीके हो गया, एक आपका साइंस हो गया। ठीक है, तो याद रखिएगा, सोशल साइंस, साइंस और जीके, इन तीनों की स्ट्रैटेजी क्या होगी, इन तीनों की कुछ एक ही तरीके की स्ट्रैटेजी होगी। 25 तिहाई 75 नंबर की बात है, और यहां पे कितने नंबर की बात है, यहां पे 25 नंबर की बात है। अब बात करेंगे कि में रिजल्ट किस पे डिपेंडेंट होगा, इन द सेंस अगर ध्यान से देखा जाए तो क्या एक्यूरेसी होनी चाहिए, आपके पास समय कितना दिया गया है। सबसे पहले मैं आपके समय की बात करूंगा, पहले बताना मुझे समय कितना दिया गया है आपको। आप में से किसी को पता है कि आपका पेपर कितने घंटे का होगा, 1 घंटे होगा, 1.5 घंटे होगा, कितना घंटे होगा, किसी को याद है कुछ? 999, 9,999, बहुत बढ़िया। मेरी तो जीके वीक है, बहुत बढ़िया। जिनकी जो वीक है, जिनके मैथ्स वीक है, जिनके जीके वीक है, अब लास्ट मिनट में वो क्या कर सकते हैं उनके बारे में जरूर मैं बताऊंगा, लेकिन आप मुझे बताइए सबसे पहले कि आपका क्वेश्चन कितने कितने मार्क्स का एग्जाम होने वाला आपको पता है? 100 मार्क्स का। कितने देर का पेपर होने वाला है पता है? कितने मिनट का पेपर होने वाला है पता है? 90 मिनट का। अब आइए, इसमें से कितना कितना टाइम कहां कहां पे डिवाइड करें वो देखिए। ये 25 क्वेश्चन के लिए हम कितना समय दें और इसके लिए हम कितना समय दें, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा टोटल मार्क्स आपका 90 मिनट है। और 90 मिनट में कुछ लोग आपको ऐसा भी कहता नजर आ जाएंगे कि भैया एक क्वेश्चन में 1 मिनट से कम है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, जीके जीएस के क्वेश्चन को बनाने के लिए मिनट में समय नहीं लगता भाई, आपके पढ़ने की स्पीड पे डिपेंड करता है। लेकिन हाँ, आपको पढ़ने भी ठीक से आना चाहिए, ऐसे मत पढ़िएगा ये ऐसे पढ़ेंगे, STUD स्टडी, IDEA आइडिया। अगर आप इतना पढ़ेंगे तब तो और सही में आपको बहुत समय लग जाएगा। आपके पढ़ने का स्पीड थोड़ा ठीक होना चाहिए, तो आप कैसे कैसे काम को कर पाएंगे वो सुनिएगा। आपके पास टोटल का टोटल कितना है? 90 मिनट है। 90 मिनट का मतलब 1.5 घंटा, और 90 मिनट में से कितने मिनट कहां कहां देने चाहिए? हमारे हिसाब से आपको 60 मिनट के लगभग आपको देने चाहिए भैया इन तीनों सेक्शन को, और आपको 30 मिनट के लगभग आपको यहां पे देना है। अगर आप 30 मिनट यहां पे दे दिए ना, 30 मिनट से थोड़ा देखो, थोड़ा कम ज्यादा भी हो सकता है, आगे पीछे भी हो सकता है। मैं आपको जैसे कि यहां पे लिख सकता हूं 25 से 30 मिनट के अराउंड देना, और यहां से भाई 60 से 65 मिनट के अराउंड रहना। एक बार याद रखिएगा कि आपका ये ऑफलाइन पेपर नहीं होने वाला है, तो बुड़बकई की तरह काम नहीं करना है। इस बार पेपर एग्जाम ले कौन रहा है? इस बार एग्जाम जो आपका ले रहा है टीसीएस ले रहा है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। और टीसीएस जो है वो पहले बैंक का एग्जाम लिया करता था, उसके बाद एसएससी में भी टीसीएस आ गया, अब उसके बाद फाइनली जो आपका टीसीएस है जो बड़े प्यार तरीके से उतर गया है आपके और हमारे दोनों के साथ, और हम दोनों के साथ उतर गया कहां पे? ICARI टेक्नीशियन T1 का एग्जाम लेने में। मेरे दोस्तों, अगर आप अपने आप को इंश्योर करना चाहते हैं, गणित को 60 मिनट देंगे, वाह, गणित में अगर आप 60 मिनट देंगे तो भैया बेवकूफ बन के रह जाएंगे। पहली बात मैं आपसे यह कहना चाहता हूं, ये 10th लेवल का सारा है। अगर आपने इसको, अगर आपका ये सब वीक है तो कुछ नया पढ़ने का अब टाइम नहीं है। 28 तारीख को पेपर है, मात्र 7 दिन है, 7 दिन में कुछ आप नया ज्यादा नहीं पढ़ पाएंगे। आपको क्या करना चाहिए? आपको बस ना सेशन ज्वाइन कर लेना चाहिए। आपको जो भी शिक्षक अच्छे लगते हो वो शिक्षक आप क्या करें, उन शिक्षक को पहले पकड़िए, उन शिक्षक को आप आराम से मतलब उनके साथ कंटिन्यू कर लीजिए। ये बात आप जान लीजिए, जीके, जीएस, साइंस और भैया आपका सोशल साइंस, इन सब चीज को देखिए। हम ये नहीं कह रहे हैं भैया आप हमारे यहाँ ही देखिए, आपको जो मन है वो करिए। आप यूट्यूब पर किसी भी किसी को देख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, मैथ में भी किसी को देख सकते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है। लेकिन अगर आप बेस्ट कंटेंट चाहते हैं, अब मैं ये नहीं कह रहा हूं अपने मुंह में मिट्ठू नहीं बन रहा हूं मैं, बस लेकिन आपको कह रहा हूं अगर आप बेस्ट कंटेंट चाहते हैं तो ज्वाइन करिए हमारे भाई जीके की क्लास को, जीके जीएस की क्लास को, चेतन सर की बहुत ही कंटाप क्लास चल रही है ठीक 12 बजे। 1 बजे मैथ्स की क्लास बाबा की चल रही है बहुत कंटाप तरीके से। 2 बजे साइंस की क्लास सगुन मैडम की चल रही है
ढिंडोरा वाली क्लास और भैया कंटाप तरीके से। भाई सोशल साइंस में सर ने बिबुल को छोड़ दिया है, बिबुल बजा दिया है शाम 5 बजे से। अगर आप इन चारों क्लास को कर लेते हैं, आपका क्वेश्चन अगर छूट गया, आप जो कहिएगा वो। आपको पहले तो डेली मैं देखता हूं, डेली सभी की क्लास में देखता हूं, सारे हम सर जो हमारे हैं, सारे लोग जो है वो ढेर ढेर सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में प्रैक्टिस आपको करा रहे हैं। अगर ढेर सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे अगर आपका प्रैक्टिस हो रहा है तो आप खुद सोचिए, अगर ढेर सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में प्रैक्टिस हो रहा है तो एक दिन में अगर आप 40-50 सवाल भी कर लेते हो तो अभी से आपके पास 10 दिन है, आप 500 सवाल एक सेक्शन में कर लीजिएगा। और किस्मत तो फूटेगा ना, पहले से भी तो पढ़े लिखे होंगे ना, किस्मत तो फूटेगा तो इस 500 में से तो 10 सवाल तो जरूर टच करेगा भैया। तो याद रखिएगा कि पहले एक सेशन को अटेंड करना है डेली। मैं भी आपको सेट प्रैक्टिस करा रहा हूं, तो डेली आपको मैथ्स के हर एक सेट प्रैक्टिस को भी अटेंड कर लेना है। आइए अब देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, 90 मिनट में से अपना 30 मिनट बहुमूल्य कीमती समय आप किसको दे दीजिए, आप दे दीजिए भैया मैथ्स को। और बाकी के 60 से 65 मिनट यानी कि 25 से 30 दिया मैथ को, और 60 से 65 किसको दिया भैया, जीके, जीएस और सोशल साइंस को। अगर आप ये सोच रहे हैं कि भैया आप इसको माफ करिएगा, कहां भाग गया, आ जाओ। अगर आप हाँ, अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप यूं ही बिना इसको आप ज्यादा समय दे दीजिएगा, इसको 40 मिनट दे दीजिएगा और इसके लिए 50 मिनट रख के काम कर लीजिएगा, नहीं हो पाएगा। मेरी बातों को गौर से सुनिएगा, ज्यादा कंफर्ट जोन में मत चले जाइए कि 40 मिनट दे के हम 50 मिनट में इसको कर लेंगे, नहीं हो पाएगा। क्वेश्चन पढ़ना भी है और सोचना भी है, उतना तेज आप क्वेश्चन ही नहीं पढ़ पाइएगा। याद रखिएगा कि क्वेश्चन पढ़ के सोचना भी पड़ता है भैया। हम माना कि भैया आपसे पूछा लुईस द 16 की कितनी बीबियां थी, तो आप ऐसा नहीं करिएगा कि 16 का स्क्वायर करके 5 से भागा देख के 2 से गुना करके 4 जोड़ के 28 से भाग दोगे और जो आया वही लुईस द 16 की बीबी होगी, ऐसा नहीं होता है। लुईस द 16 की अगर 3 बीबियां थी तो 3 बीबियां थी। और वैसे एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, गणित में कैलकुलेशन होता है, इन सब में नहीं। गणित आपको 10th लेवल का पूछा जाएगा। 10th लेवल में बच्चों के मन में 2-3 बातें आ रही हैं कि सर इसमें मेंसुरेशन पूछा है, ज्योमेट्री दिया है, अलजेब्रा दिया है, ट्रिगो दिया है, लेकिन सर ये इसमें अर्थमेटिकल फंडामेंटल अर्थमेटिकल टूल दिया है, इसमें सर किसी भी जगह पे परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस का जोड़ नहीं है, लेकिन फिर भी आप परसेंटेज प्रॉफिट लॉस क्यों करा रहे हैं? बेटा फंडामेंटल अर्थमेटिकल में ही ना पूरी दुनिया उसे समझ रही है भैया कि वो सिंप्लीफिकेशन पूछेगा, चचा उसमें घुमा फिरा के सब पूछेगा। अब पिछले साल का पेपर उठा के देख लीजिए, परसेंटेज का सवाल है, पास फेल वाला सवाल है। तो मतलब हर एक क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन में हो सकता है वो आपसे पूछेगा। तो देखिए गणित में क्या क्या आएगा वो हम बाद में बताएंगे। पहले मैं आपको भाई लास्ट मिनट टिप आपको ये दूंगा कि पहले तो अपने यार जिस दिन आपकी क्लास एग्जाम है, अगर 28 तारीख को एग्जाम है, आप याद रखिएगा 27 तारीख को लाइट पढ़ना है, कम पढ़ना है, ज्यादा नहीं पढ़ना है, बोझिल नहीं लेना है। आराम से आप 10 बजे तक सो जाइए, आराम से जूस वूस पीजिए, हल्का खाना खाइए, सो जाइए। ऐसा नहीं कि मुर्गा भात खा लिए गर्दन तक ठेल के, वो काम नहीं करना है। कम खाइए, प्रेम से जूस पीजिए, थोड़ा दिमाग को लाइट रखिए, सो जाइए। एग्जामिनेशन देने से पहले अगर आप हो सके तो मौन रहिए। देखिए मौन रहने में बहुत शक्ति है। आपको याद होगा कि बहुत सारे लोग मौन व्रत रहते हैं और बहुत बड़े जो संत महात्मा होते हैं वो हमेशा मौन रहते हैं। मौन रहने से क्या होता है, आप सोचेंगे ज्यादा और बोलेंगे कम। अगर एग्जामिनेशन सेंटर से पहले पहुंच कर बहुत सारा भचर 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 करते रहता है तो वो भचर भचर नहीं करते रहना है। मौन रहिए, जितना ज्यादा मौन रहिएगा आपके लिए उतना बढ़िया होगा। मौन रहिए, कोशिश करिए कुछ ना बोले, कम से कम चीजों को बोले। पहुंचे एग्जामिनेशन सेंटर पे और पेपर को बढ़िया से देख के आए। कंसंट्रेशन पावर आप ही का पड़ेगा। आपके अंदर कोई दिक्कत नहीं होती है, आपके अंदर आप जानते सब कुछ है, लेकिन 90% विद्यार्थी इसलिए अपने पेपर को क्वालिफाई नहीं कर पाते क्योंकि वो कॉन्सेंट्रेट नहीं रह पाते हैं, उनको ठीक से तरीका नहीं पता है। एक दरवाजा पुल करके खुलेगा, उसको पुश करते रहता है और जीवन भर पुश करते रह जाएगा, और दरवाजा टूट जाएगा लेकिन खुलेगा नहीं। सही तरीके से एक बार में दरवाजा खुल जाएगा, ठीक है। इसमें निगेटिव मार्किंग है। अगर आप इसमें सेफ स्कोर सोच रहे हैं तो सेफ स्कोर के लिए जैसा कि मैंने अभी जस्ट मैंने सबका कमेंट देखा और ये कमेंट देख के मुझे काफी बढ़िया लगा कि यार सभी ने अपनी अपनी कमेंट अपनी अपनी स्ट्रैटेजी लगा रखी है। कोई कुछ कह रहा है, मतलब अच्छा लगा मेरे को देख के, मेरे को बुरा नहीं लगा। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर मैं आपको परफेक्ट स्ट्रैटेजी बताऊं तो आप एक बात समझिएगा, अगर आप 80+ स्कोर करके आते हैं, मैं ऐसा भी कह सकता हूं 80 to 85, अगर 80 से 85 आप स्कोर करके आते हैं तो अपने आप को आप सेफ समझ सकते हैं। जी हाँ, क्या समझ सकते हैं? अपने आप को आप सेफ समझ सकते हैं। एक बात याद रखिएगा, अपने आप को सेफ समझ सकते हैं आप, हैं कि नहीं ये पता नहीं। पहले दिन का पेपर बहुत ज्यादा आसान होगा, इसलिए याद रखना कि जो आपका 28 तारीख वाला पेपर होगा ना, बहुत ईजी होता है और इसमें नॉर्मलाइजेशन होगा ही होगा 110%।
तो याद रखिएगा नॉर्मलाइजेशन के चक्कर में आपका मार्क्स आगे पीछे होना ही होना है। नॉर्मलाइजेशन क्या होता है उसको ठीक से समझिएगा। नॉर्मलाइजेशन का मतलब होता है अगर आपके आप जिस दिन पेपर दिए और पेपर बहुत ज्यादा आसान आया है, अगर आप 40 नंबर बना के आए हैं तो उससे थोड़ा कम नंबर आपको मिलेगा। और आपने जिस दिन पेपर दिया उस दिन पेपर बहुत टफ आया है, आप 50 नंबर बना के आए हैं तो हो सकता है कि आपको 10-10 नंबर तक बढ़ जाएगा, मतलब 20-20 नंबर तक लोगों का बढ़ जाता है, ऐसा भी होता है। ठीक है भैया। नहीं, गर्दन तक खा के ठूस के मुर्गा भात नहीं खाना है। आ जाइए तो देखिएगा पेपर को जो है, पेपर पहला दिन 28 तारीख वाला पेपर इजी रहेगा, उसके बाद अगला दिन वाला पेपर थोड़ा सा मॉडरेट होगा, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, किसी एक दिन आपका ऐसा जरूर पेपर आएगा जिस दिन मुंह से झाग निकाल देगा। अब देखिएगा, कहिएगा सर आपको कैसे पता, पहली बार ये ऑनलाइन टेस्ट हो रहा है। भैया टेस्ट तो ऑनलाइन हो रहा है लेकिन ये एग्जाम तो पुराना याद में ले रहा है ना, टीसीएस। जी हाँ, टेस्ट तो भैया हम माना आपकी बात को, हम आपकी बात को अच्छे तरीके से माना कि सर एग्जाम तो पहली बार हो रहा है ऑनलाइन, इससे पहले ऑफलाइन हुआ था। सर ये बताओ मुझे कि आपको कैसे पता कि पेपर नॉर्मल और इजी और हार्ड होने वाला है। तो यार हमने माना कि आपकी बातों को कहना बिल्कुल सही है। आपको मैं सबसे पहले बोलना चाहूंगा कि इसका एग्जाम कौन ले रहा है, इसका एग्जाम टीसीएस ले रहा है, टीसीआई लिख दिया, माफ करना, इसका एग्जाम कौन ले रहा है, इसका एग्जाम टीसीएस ले रहा है। और आपको पता है टीसीएस किसका एग्जाम लेता है, बैंक का, एसएससी का, इन सब का एग्जाम टीसीएस ही कंडक्ट करता है। तो टीसीएस का पुराना स्ट्रेटेजी है, उसका वही नौटंकी रहता है, एक दिन पेपर हार्ड दे देगा, एक दिन पेपर कठिन दे देगा, एक दिन मुंह से झाग निकाल देगा, एक दिन सबको खुशी करा देगा। तो ज्यादा खुश होने का चक्कर नहीं देखने करे बाबा, ज्यादा से ज्यादा अपने फोकस रहिए अपने चीज पे। अब आपको सबसे पहले एक चीज समझना है, आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट क्या है। देखो अगर आप 85 से 80 to 85 लाते अपने आप को सेफ जोन में रख पाएंगे, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि हर एक दिन वाला 80 से 85 लाए। जिस दिन का पेपर इजी है हो सकता है 85 से ऊपर भी जा सकता है, और जिस दिन का पेपर टफ है उस दिन नीचे भी रह सकते हैं। गुड अटेम्प्ट और बेस्ट अटेम्प्ट याद रखिएगा कि हर एक दिन के पेपर का मैं अपडेट देने आपको जरूर आएंगे, आज का गुड अटेम्प्ट क्या होना चाहिए और आपका आज का बेस्ट अटेम्प्ट क्या होना चाहिए। आईसीआर के पेपर वालों विद्यार्थियों के लिए सबसे खास बात, अगर आप एक बात समझिएगा, अगर आप ये सोच रहे हैं किसी यूट्यूब पे देख के कि मैं पहले से अपना कटअप डिसाइड कर लेता हूं, मैं पहले से ही सोच लेता हूं कि 80 नंबर मेरे को लाना है, तो भैया ऐसा नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये टोटली डिपेंड अपॉन पेपर, मैं बार बार कह रहा हूं। हो सकता है 1 तारीख का पेपर ज्यादा आसान रहे और आप 80 से ज्यादा क्वेश्चन बना पाए, क्योंकि देखिए एक बात समझिएगा, सबसे बड़ी यहां पे स्ट्रैटेजी ये नहीं बैठ पा रही है मेरे को, मतलब अभी फिलहाल के लिए मैं मैथ्स पे जो 25 से 30 मिनट बोला हूं ना, इसके पीछे मेरे बार बार मेरा दिल कह रहा है कि हो सकता है कि गणित आपका कैलकुलेटिव हो जाए। गणित आपका कैलकुलेटिव हो जाए तो हो सके इधर समय और बढ़ाना पड़ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर इन सब का पेपर, अगर जो पेपर को बढ़िया बनाना हो, अगर ये पेपर मुझे कोई बनाने दे, आप ही बताइए, आप एक अच्छे विद्यार्थी और ये पेपर अगर आपको सेट करना हो, 90 मिनट का टाइम है, और ऐसे जहां पे ऐसे पोर्शन है जहां आप कह सकते हैं कि 75% ऐसे साल होंगे जो देख के टिक करने वाले होंगे। मतलब देख के टिक करने का मतलब ऐसा नहीं कि देख कुछ कोई भी टिक कर दिया, मतलब जानते होंगे तो टिक कर देंगे। जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे देख के टिक करने वाले होंगे, और 25% ऐसा सवाल है जिसमें टाइम टेकिंग है और बनवाना है। तो भैया अगर मैं अपने समय का पूर्ण यूटिलाइजेशन कराना चाहता हूं तो मैं चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा समय बच्चा अपना मैथ्स में उलझे। यहां मैथ्स में उलझाने वाले सवाल बहुत मिलेंगे। अब यहां वही बच्चा अच्छा कर पाएगा जो मैथ्स में उलझने से बचेगा। मैथ्स में उलझन वाले सवाल से आप हमेशा बचिए, नहीं तो आपका समय बहुत जाएगा, क्योंकि आप सोचेंगे आपके पास बहुत समय है। सबसे बड़ी मन में यही फॉल्ट है सभी के कि गणित में बहुत समय मिल जाएगा, बहुत समय मिल जाएगा, बहुत समय मिल जाएगा। लेकिन मैं आपको कहता हूं गणित में बहुत समय आपको नहीं मिलने वाला है। देखिए इसमें आप पहले एक बार मैं आपको कहूंगा, अगर आप बनाते हैं तो पहले के 30 मिनट आप गणित को दीजिए, और गणित का कुछ सवाल बच जाता है तो स्किप कर दीजिए। आप 35 मत दीजिएगा, आप शुरू में 25 ही दीजिए, ठीक है। आप शुरू के ना 25 मिनट ऐसा करिए, अपने गणित को दीजिए 25 से 30 मिनट। उसके बाद बनाने के बाद सवाल ना उस सेशन को स्किप कर दीजिए, बाकी सब क्वेश्चन को बनाने लगिए, क्योंकि गणित के चक्कर में ऐसा ना हो कि बाकी सब छूट जाए। बाकी सबको बनाने के बाद जब आप देखेंगे हमारा क्वेश्चन अब थोड़ा सा कुछ टफ लेवल का क्वेश्चन मिल रहा है, हमारा जीके का क्वेश्चन नहीं मिल रहा है, तो आप वापस से गणित पर जाके उन क्वेश्चन को भी बना सकते हैं। लेकिन मैं आपको कहूंगा शुरुआती में 30 मिनट से ज्यादा अगर कोई क्वेश्चन छूटे भी तो लोभ में नहीं फंसना है, लालच में नहीं फंसना है कि 2 क्वेश्चन और बना लेते हैं, इससे नहीं काम करना है। 30 मिनट से थोड़ा स्किप करना है, क्योंकि देखिए आगे अगर आपको समय, क्योंकि आगे जैसे ही आप स्किप करिएगा ना, दूसरे सेक्शन में घुसिएगा ना, आपको अंदाजा मिल जाएगा कि आपको वो बनाना चाहिए नहीं बनाना चाहिए। देखिए कोई जरूरी नहीं है, आप यहां पे ऐसा नहीं होगा कि आपको बोलेगा अरे निशांत जी
गणित में आप बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनाए हैं, आइए आपका सिलेक्शन करा देते हैं। नहीं, आपका सिलेक्शन ओवरऑल मार्क्स से होगा। ओवरऑल मार्क्स की स्ट्रैटेजी है कि पहले के 30 मिनट आपको मैथ्स पे फोकस करना है और बाकी के जो 60 मिनट बच गए उनको बाकी सारे सब्जेक्ट पे फोकस कर लेना है। इसमें टाइम अगर बाद में बचता है हम मैथ्स बाका जाके अटेम्प्ट करेंगे। मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए सबसे पहले आप सुनिएगा, मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए आप नेगेटिव मार्किंग से बचिएगा। यहां पे बहुत सारे बच्चों के मन में यह अफवाह है कि हाँ नेगेटिव मार्किंग नहीं है। मैं कहीं पे भी लिख के दे सकता हूं कि नेगेटिव मार्किंग है। इंटरव्यू है क्या इसमें भैया, ये आईसीएस के जॉब है क्या? टीसीएस जब नॉर्मलाइजेशन करेगा तब कट ऑफ 100 पार हो जाएगा भैया। वो वाला पेपर ना एसएससी सीजीएल वाले पेपर में 250 नंबर में 550 पाड़े 550 लेके पहुंच गया था, याद है ना? तो वो ऐसा ऐसा नहीं है कि इस बार करेगा। और नॉमिनेशन के इतना हंगामा के बाद अभी सब नौटंकी नहीं करने वाला। टीसीएस को भी समझ में आ रहा है, टीसीएस को भी कस के प्रेशर पड़ा हुआ है। इस एग्जाम को पहले मैं आपसे ये बताना चाहूंगा मेरे प्यारे बच्चों कि इस पेपर को भरने वाले कुल विद्यार्थियों की संख्या 6 लाख से भी ज्यादा हुआ है, मतलब मोर देन 6 लाख। मेरा जब लास्ट अपडेट था तो मैंने 6 लाख देखा था। उसके बाद हो सकता है कि अगर कुछ ज्यादा कम हुआ हो तो मुझे इतना नहीं पता है। तो मैं मान के चलता हूं 6 लाख बच्चे हैं और उसमें से मात्र 641 सीट है। तो कदम फूक फूक के